2047। लेकिन बजट का नाम आते ही टीवी पर एंकर चिल्ला रहे होते हैं, ट्विटर पर लोग खुश या नाराज होते हैं और आम आदमी यही सोचता है आखिर ये बजट है क्या और इससे मेरी जिंदगी में फर्क क्या पड़ेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बजट को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाली हूँ। कोई डिफिकल्ट फिनेंस टर्म्स नहीं, बस रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे बजट क्या होता है, सरकार बजट क्यों लाती है, इस साल के बजट में क्या क्या हुआ, आम आदमी, मिडिल क्लास, बिजनेस और यूथ पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहले समझते हैं बजट क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। मान लो आपके घर में महीने की इनकम है 50,000 और आपको डिसाइड करना है घर का किराया, राशन, बच्चों की पढ़ाई, बिजली, पानी, थोड़ी सेविंग्स, यही होता है घर का बजट। गवर्नमेंट बजट भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस फर्क इतना है कि घर की जगह देश है। पैसा करोड़ों लाखों में नहीं, लाख करोड़ में होते हैं। सरकार ये डिसाइड करती है पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ खर्च करना है, इसी को कहते हैं यूनियन बजट। क्वेश्चन ये भी रहता है गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाती है। अब सवाल आता है सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है। पहला तो टैक्स से, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी करते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं या सैलरी से टैक्स कटता है, वही पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। दूसरा, गवर्नमेंट कंपनीज से, जैसे LIC, ONGC, इंडियन रेलवेज। तीसरा, बोरोइंग से, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लोन्स लेती है इंस्टीट्यूशन से, यानी सरकार भी कभी कभी लोन लेती है जैसे आम इंसान। चलिए 1 रुपए का हिसाब देखते हैं। अगर सरकार 1 रुपए कमाती है तो वो कहाँ कहाँ से आता है। इनकम टैक्स से 21 पैसा, यानी हम सैलरीड लोग सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरा, GST 18 पैसा, बोरोइंग से 24 पैसा। सोचने वाली बात यह है कि हम हर 1 रुपए में से 24 पैसे कर्ज ले रहे हैं और 20 पैसा सिर्फ पुराने कर्जों का इंटरेस्ट भरने में जा रहा है। ये देश की एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की कि गवर्नमेंट खर्च कहाँ करती है। सरकार पैसा खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जैसे हो सकता है रोड्स, हाईवेज, मेट्रो, रेलवे स्ट्रक्चर। जैसे फार्मर सब्सिडीज देती है, MSP देती है, इरिगेशन प्रोजेक्ट देती है। तीसरा, हेल्थ, हॉस्पिटल्स बनाती है, मेडिकल स्कीम्स देती है, इंश्योरेंस प्रोग्राम बताती है। चौथा है एजुकेशन, स्कूल्स बनाती है, कॉलेजेस बनाती है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाती है। पांचवा, डिफेंस, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में। फिर आता है सोशल वेलफेयर पे, जैसे कि पेंशन देगी, गरीबों के लिए योजनाएं बनाएगी, जो वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर करती है। अगर हम आसान शब्दों में समझे तो देश को चलाने का पूरा खर्च बजट से तय होता है। और इस बार सरकार ने इस बार पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस में 7.84 लाख करोड़ खर्च किया है हमारी सुरक्षा के लिए। रेलवे को 2.81 लाख दिया है। 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स बन रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो बिजनेस बढ़ेगा। मेडिकल टूरिज्म स्टार्ट कर रहा है, मतलब 5 बड़े हब्स बनेंगे ताकि दुनिया भर से लोग इंडिया इलाज करवाने आए और हमें डॉलर्स में मिले। अब थोड़ा कड़वा सच देखते हैं। मार्केट अभी शॉक में है। F&O मतलब ट्रेडिंग पर और टैक्स STT बढ़ा दिया गया है। इन्वेस्टर बाय डिफॉल्ट गुस्से में है और मार्केट ने इसका रिएक्शन ऑलरेडी दिखा दिया है। मिडिल क्लास, डायरेक्ट टैक्स में कोई बड़ा चेंज नहीं आया मिडिल क्लास के लिए। एजुकेशन वर्सेस कंटेंट, मतलब अभी एक और रिसेंट न्यूज मिला है कि स्कूल में 15,000 कंटेंट क्रिएशन लैब्स बनेंगे। अब स्कूल में कंटेंट क्रिएशन सिखाया जाएगा, जैसे स्टोरी टेलिंग, एडिट करना। पर सवाल ये है, क्या बच्चों को पहले बेसिक एजुकेशन और वोकेशनल स्किल्स की जरूरत नहीं है कि हम इस स्क्रीन एडिक्शन के बीच ये डिसीजन कितना सही है ये सोचना होगा। तो F&O होता क्या है? फ्यूचर एंड ऑप्शन को आप एक एडवांस डील की तरह समझ सकते हैं। नॉर्मल ट्रेडिंग में आप शेयर खरीदते हैं और उसके मालिक बन जाते हैं, लेकिन F&O में आप सिर्फ प्राइस पर बेट लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी शेयर को आज की फिक्स प्राइस पर फ्यूचर की किसी डेट पर खरीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑप्शन, इसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं। आप शर्त लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा। अगर आपका अंदाजा सही निकला तो बहुत मुनाफा और गलत निकला तो पूरा पैसा जीरो भी हो सकता है। हम आपको सिंपल एग्जांपल में समझाते हैं। सोचिए आपने शर्त लगाई कि अगले महीने गोल्ड की रेट 80,000 होगा और अगर रेट 85,000 हो गया तो 5,000 आपका प्रॉफिट और अगर 75,000 रह गया तो नुकसान आपका। इसमें असली गोल्ड नहीं, सिर्फ प्राइस डिफरेंस का खेल होता है।
अब दूसरा चीज़ है एसटीटी क्या होता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। एसटीटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो सरकार तब वसूलती है जब आप स्टॉक मार्केट में कोई शेयर या कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, ये बेचते हैं। ये टैक्स प्रॉफिट पर नहीं लगता बल्कि पूरी ट्रांजैक्शन वैल्यू पर लगता है, चाहे आपको मुनाफा हो या नुकसान हो। अगर आपने ट्रेड किया है तो आपको एसटीटी भरना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपने 100 कमाया, पहले एसटीटी 2 कटता था, अब शायद 5 कटेगा, और अगर आपको 100 का लॉस हुआ तो उस पर भी एसटीटी अलग से देना पड़ेगा, यानी नुकसान और बढ़। ट्रेडर्स इससे नाराज है क्योंकि उन्हें लगता है कि उसकी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा अब सरकार टैक्स में ले जाएगी। इसी वजह से मार्केट बजट के बाद नीचे गिरा था। वो एंट्री एग्जिट फी है जो सरकार हर ट्रेड पर लेती है। इस बार सरकार ने वो फी बढ़ा दी है ताकि लोग ज्यादा रिस्की ट्रेडिंग कम करें और सरकार की कमाई बढ़े। दोस्तों, पैसा आपका है तो सवाल भी आपको ही पूछना है। आपको इस बजट में सबसे अच्छी और सबसे बुरी चीज क्या लगी, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं न्यू इनकम टैक्स रूल्स पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि आप अपनी सेविंग कैसे ऑप्टिमाइज करें, तो नीचे कमेंट में टैक्स लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो।